हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे अच्छे से किस तरह से ऐसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर लिखना है हल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मान लेंगे ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या जानते हैं, ए बराबर BQ+R होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें b का मान कितना 6 मालूम पड़ रहा है। ठीक है ना, BQ+R होता है इसका, है ना, BQ+R। तो b का मान इस तरह से हमें 6 पता चल रहा है। ठीक है ना, इस तरह से देखिए 6q+1 है तो BQ+R, इससे अगर तुलना करेंगे तो हमें b का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 6 रखने पर, 6 रखने पर, तो b बराबर 6 रखने पर क्या हो जाएगा, इसीलिए a बराबर b के जगह हम 6 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 6q+R। ठीक है, और चूंकि आपको एक चीज़ पता होगा कि r का जो मान होता है वो क्या होता है, या तो 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है। ठीक है ना, या तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे देखिए यहाँ पर जैसे 5 है, 5 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में से 4 घटेगा तो 1। तो यहाँ पर देखिए r जो आ रहा है तो क्या आ रहा है, b से छोटा हो रहा है। ठीक है ना, यानी भाजक से शेषफल हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, या फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे देखिए 4 में अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, 0। ठीक है ना, तो r का मान या तो 0 हो सकता है या फिर b से कम हो सकता है। देखिए b कितना 2 था तो 2 से क्या है, कम है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे 0 <= है ना r, और ग्रेटर देन क्या है, b है। यानी r का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे यदि, इसीलिए क्या हो जाएगा r बराबर, तो इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए b का मान क्या है, 6 है, तो इसका मतलब r बराबर हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो a बराबर क्या है, 6q+R है, 6q+R, तो r का मान क्या आ रहा है, 0। तो 6q में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 6q भी होगा। फिर देखिए यदि r बराबर कितना, 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q, और r का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो 6q+1 हो जाएगा। फिर देखिए यदि r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 और प्लस कितना, 2 हो जाएगा। फिर यदि r बराबर 3 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+3 हो जाएगा। फिर देखिए यदि r बराबर 4 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+4। फिर देखिए यदि r बराबर 5, ठीक है, और यहाँ पे देखिए
आर का मान 6 नहीं हो सकता है, ठीक है ना, कितना होगा 5 होगा। क्यों? क्योंकि आर का मान हमेशा बी से क्या होगा छोटा होगा, 5 ही तक होगा। तो यदि आर बराबर 5 तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है। तो हमें दर्शाने के लिए कह रहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 क्या धनात्मक सम पूर्णांक है, तो इसको हम लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ 6 क्यूब 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था, यही दर्शाना था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 क्या था धनात्मक समपूर्णांक था, जो कि हमको सिद्ध नहीं करना था, तो इसको हम लिख दिए। उसके बाद हमको जो सिद्ध करना था उसको हम लिख दिए। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जो कि प्रूव्ड हो चुका है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।